ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्व आकर्षण मुक्त, खुश नसीब फादर का शो करने वाले सन्स को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। कैसा रहा सभी का अव्यक्त मिलन का अनुभव? पहले कल की अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, फिर आज की अव्यक्त वाणी का सार समझेंगे। कल बाप दादा ने कहा, समय समीप है तो अब सभी प्रकार की हदों से पार जाना है। समय का हमें मास्टर बनना है, जल्द ही संपन्न, समान, संपूर्ण बनना है। लक्षण कैसे हों? निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल, सदा, स्वतंत्र, स्वमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, मास्टर, सर्वशक्तिमान। अभ्यास क्या करेंगे? 1 सेकंड में अशरीरीपन का अभ्यास और लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। उसके लिए सदा स्मृति का स्विच ऑन हो। अमानत में खयानत नहीं करना है। मेरा मन जैसा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। और बाबा का सब कुछ है, बाबा ने हमें दिया है, तो हम खजानों के मालिक, बादशाह। तो मुख्य अटेंशन हमें देना है कि अब कौन सा समय चल रहा है, इसलिए कहीं भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना एक एक सेकंड हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो करें और सच्ची कमाई करें। जल्द ही बाप समान संपूर्ण बने, संपन्न बने। समय को समीप लाना है। तो इस तरह से पॉइंट्स बार बार रिवाइज करेंगे। अभी सुनते हैं। आज 1 दिसंबर 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा स्मृति सो समर्थी का पाठ पक्का कराते हैं। मुरली चली है 18 जनवरी 2003 के समर्थी दिवस, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस पर। बाबा कहते स्नेही तो सब है ही, लेकिन जैसी स्मृति होती है वैसी ही अवस्था का हमें अनुभव होता है। तो अपना ब्राह्मण स्वरूप सदा याद रहे तो शक्तिशाली होने का अनुभव करते रहेंगे और तभी हम सबको भी शक्तिशाली समर्थ बना सकेंगे। शिवरात्रि तक क्या क्या कर लेना है, किन स्थितियों का अनुभव करना है, मास्टर मायापति कैसे बने, इन सभी बातों को जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बाबा से स्नेह तो सभी बच्चों को है और ख़ासकर 18 जनवरी के दिन बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बाप दादा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह की मोती की मालाएं अमृत वेले से ही पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाबा स्वयं स्नेह का सागर और बच्चों के स्नेह के सागर में खो जाते हैं, समा जाते हैं। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। बाबा से स्नेह है तभी सब यहाँ से जुड़े हैं, बाबा से जुड़े हैं। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा से प्यार मिल रहा है तो आसान हो गया ना, पुरानी दुनिया से मन बुद्धि हटती जा रही है
उपराम होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी आकर्षणों से उपराम होकर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। बाबा से, परिवार से स्नेह मिलता आया, तभी तो आज ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्तियां इमर्ज है। अनेक शक्तियां बाबा से प्राप्त हुई हैं। आत्मा में अनेक शक्तियां निहित हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आज के दिन 18 जनवरी के दिन विशेष बच्चों की स्नेह की शक्ति जो है वो इमर्ज हो जाती है। विशेष स्नेह का अनुभव करते हैं, कराते हैं। साकार बाबा ने कैसे पालना दी, बच्चे खास कर याद करते हैं ना। 18 जनवरी माउंट आबू में शांति स्तंभ पे अनुभव किया है। तो दृश्य जिन्होंने देखा है, जो वहाँ रहे हैं 18 जनवरी को, वो विशेष ये समझ सकते हैं कि कितना खास दिन है, क्या खास अनुभव होता है। तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस खास याद करते हैं ब्रह्मा बाबा को। तो स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। जब से हम बाबा के बने हैं, जब से हमने मुरली सुनना स्टार्ट किया है, बाबा रोज हमें मुरलियों में स्वमान देते हैं। हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या थे, क्या बन गए, बाबा हमें याद दिलाते हैं। तो वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी है। जब पता चला मैं कौन, मेरा कौन, खुद कौन है, खुदा कौन है, तो देखो सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, समझ बदल गई, और फिर संकल्प, बोल, कर्म सब बदल गए ना। तो बाबा कहते हैं कि इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। जब ये हमें मालूम पड़ा तो वृत्ति, दृष्टि और स्मृति हमारी परिवर्तन हो गई। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। जब कुछ याद आ जाता है तो कितने खुश हो जाते हैं ना, शक्ति भर गई, समर्थी भर गई, और चेहरे से, चलन से खुशी झलकने लगी, आंखों में चमक आ गई, मुख में चमक आ गई, जो कि झलक दी है। तो बाबा कहते हैं आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। हम याद करते हैं अभी कि हम कौन, हम ही देवी देवता, और भक्त देखो हमारे नाम की माला जपते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं।
हमें पता हो हम कौन हैं, हमारे पास क्या क्या है, तो कितने शक्ति का अनुभव होता है ना। लौकिक में भी अपने पद, पोजीशन, नाम, मान, शान की याद रहे तो देखो अलग ही रुतबा रहता है, अलग ही खुशी रहती है, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो यहाँ तो हमें क्या स्मृति आई कि हम कौन हैं और किसकी संतान हैं, तो फिर शक्तियों से भर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद आते ही शक्तियाँ आ जाती हैं। तो स्मृति दिवस भी है, समर्थी दिवस भी है। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। भगवान का नाम लेते ही खुद को शक्तिशाली अनुभव करते हैं ना, भक्ति में भी। तो यहाँ तो हमें सच पता चल गया, सत्य ज्ञान हो गया कि हम कौन हैं। हम बच्चों ने साकार पालना ली, अव्यक्त पालना ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद करते ही समर्थी आ जाती है। लेकिन हम तो समर्थ बन गए, अनुभव करते हैं। अब अपनी शक्ति से, अपनी समर्थी से अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली होने का अनुभव कराना है। माना बाबा से पालना हमने ली, साकार अव्यक्त अभी भी ले रहे हैं, तो अन्य आत्माओं की भी, भाई बहनों की भी हमें पालना करनी है। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। तो सभी चाहते हैं कि भाई बहनें भी अपने पिता को पहचान लें। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। ऐसी कमाल करो जो दुनिया में धमाल है, जो हंगामा है, वो खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, प्यासी हैं, तड़प रही हैं, अशांत हैं, तो बाबा कहते हैं उनको सुख शांति की अंजलि तो दे दो। ऐसी आत्माओं को तृप्त तो कर दो, कुछ तो अनुभव कराओ उन्हें। तो फिर भी आपके भाई बहनें हैं, तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हैं, हनुमान हैं, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? भगवान को तो चलो याद करते ही हैं। बाबा कहते हैं तुरंत झट से किसको याद करेंगे? हनुमान को, गणेश को, देवियों को। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो सब कौन है? देवी देवता कौन है? उनको याद करते हैं ना। भगवान को तो चलो बाद में याद करते हैं, निराकार की याद बाद में आती है, लेकिन देवी देवताओं को सबसे पहले याद करते हैं। तो वो कौन है? बाबा कहते हैं आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जिनके जो भी इष्ट हैं उनसे देखो एक बूंद मांगते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि, रहम दृष्टि मांगते हैं, सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियाँ, हे देव, नहीं पहुँच रहा है? पहुँच रहा है ना। बाबा कहते हैं ना आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं, तो क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है,
लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्वसमर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। क्या करना है? एटलीस्ट सभी आत्माओं को बाप का परिचय मिल जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये पता चल जाए कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, आए हैं। अब तो आकर चले भी गए, लेकिन क्या कार्य चल रहा है, कैसे हम अभी भी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं जन जन तक ये संदेश हमें पहुंचाना है, ये कार्य करना है। बाबा कहते हैं किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर दो। कैसे पालना करो? संकल्प से करो और या फिर वाचा से करो, किसी तरह तो सेवा करें और कर्म करें। ऐसे कर्म योगी हो तो भी देखेंगे, पूछेंगे ना कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ से जुड़े हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं संदेश दे सकते हैं। अपना उल्हाना उतार दो, अपना उल्हाना उतार दो। कोई ये ना कहे हमें कि आप खुद तो जाते थे, हमें बताया नहीं। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उल्हाना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्हाना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हाना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। बाबा कहते हैं थोड़ा सा समय है, उनको भी अभी बताओ। ये मत सोचो कि बाद में पता चल जाएगा, बाद में बताएंगे, ताकि उनके पास भी थोड़ा मार्जिन तो रहे कुछ करने का, अपना भाग्य बनाने का, वर्षे के अधिकारी बनने का। तो ये तो सन 2003 की मुरली है और अभी 2024, तो कितना समय निकल गया। तो बाबा कहते हैं सबको बताना है। अभी भी कई स्थान ऐसे हैं, कई आत्माएं ऐसी हैं जहां ब्रह्मा कुमारी इसका बी तक नहीं पहुंचा है। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी इस नाम की कोई संस्था भी है। बाबा कौन है यही नहीं पता, भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। तो कितनी सेवा अभी रही हुई है। हम ही कंप्लेन करते हैं ना कि हमें बहुत देर से पता चला, तो फिर आगे और देर हो रही है तो भाई बहनें तो हमें कहेंगे कि आपको पता चल गया था, हमें क्यों नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। सभी तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, अतृप्त हैं, असंतोष है, हर जगह दुख पीड़ा अशांति है। तो बाबा कहते हैं ऐसे में एक बूंद भी मिल जाए तो उनकी प्यास थोड़ी बुझेगी, तो क्या राहत तो मिलेगी ना, कुछ तो उनको आसरा होगा। इसलिए प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को हे तृप्त आत्माएं संदेश दो, संदेश दो। बाबा कहते सिर्फ हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, जगा रहे हैं, उठा रहे हैं हमें कि अब जाओ अपने भाई बहनों को संदेश दो। आप तृप्त हो गए हो, उन्हें भी तृप्त करो, मार्ग दिखाओ। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया। बर्थडे केक सबको बांटकर खाते हैं ना, तो यहाँ कम से कम बाबा का संदेश सबको मिल जाए इस शिवरात्रि तक। बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य रखो। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। भगवान का बर्थडे कब है?
बाबा कहते हैं ये तो जाने कौन है, कब आता है, क्या करता है। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? बाबा कहते हैं अमृत वेले तो बहुत नशे में रहते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं, दिनचर्या में आते हैं, तो ये नशा कम हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। बाबा कहते कर्म करते भी हमें स्वमान में रहना है। आत्मा हूँ ये याद रहता है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ ये भी याद रखो, और ये याद रहे कि मैं आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं अलग हूँ, देह अलग है, ये याद रहे। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? डायरेक्टर को अपना रोल याद रहता है, अपना कर्तव्य याद रहता है, अपना पद याद रहता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म कराता है, यदि पद पोजीशन पे कोई है तो ये तो नहीं भूल जाता है ना कि वो कौन है। भले ही डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वो कौन है उसको ये याद रहता है। तो बाबा कहते हैं हमें ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ और कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं मालिक हूँ। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। करने वाला कौन, कराने वाला कौन, बाबा कहते हैं ये भूल जाते हो। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा हैं, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। बाबा की डायरी मिली, बाबा दीवारों पर भी लिखते थे, डायरी में भी लिखा मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, निर्मल शांता आत्मा, सबको आत्मा देखते थे। आत्मा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, हम तो हैं ही आत्मा, पता चल गया है। बाबा कहते नहीं, बार बार चेक करो, अटेंशन दो, अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना ब्रह्मा बाबा, शुरू में भी अपनी कचहरी लगाते थे कर्मेंद्रियों की रात को, कि आज मेरे कान ने क्या गलत सुना, मुख ने क्या गलत बोला, तो अदालत लगती थी जैसे। तो बाबा कहते हैं वो भी अनुभव आपको डायरी से पता चला, बाबा ने बताया भी, दीदी दादियों के मुख से हमने सुना भी है। तो बाबा कहते हैं कि रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया। बाबा के साथ रहते रहते बच्चों को भी कई अनुभव होते थे, बच्चे भी एकदम लाइट अनुभव करते थे, डबल लाइट हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। जो साथ में रहे बाबा के, वो अपना अनुभव भी बताते थे, बाबा को देखकर उनको कैसा लगता था, बाबा की स्थिति क्या थी, सब बताया है। तो बाबा कहते बच्चों को अनुभव होता था
कि एकदम अंत में जब अपनी अवस्था के संपूर्ण अवस्था के समीप ब्रह्मा बाबा पहुंच गए तो बच्चों को ऐसा लगता था कि बाबा जैसे कि एकदम डबल लाइट है, फरिश्ता है। अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था। बाबा को भी ऐसे देखते थे और उनको खुद भी अशरीरीपन का अनुभव होता था। तो बाबा कहते हैं चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। ब्रह्मा बाबा को खांसी भी बहुत थी अंत में, लेकिन जैसे कि बिल्कुल उपराम, देह से अलग, अशरीरीपन का बाबा कितना अभ्यास करते थे तो अंत में वही स्थिति बन गई थी। कर्म भोग भी कर्म भोग नहीं लगता था। बाबा को देखकर लगता भी नहीं था कि बस ये अंतिम अवस्था आ गई है और बाबा किसी भी समय शरीर छोड़ सकते हैं, ऐसा कभी किसी को लगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। तो कब हो सकता है? जब हम बार बार अशरीरीपन के कर्मातीत अवस्था के अभ्यासी होंगे। तो बाबा कहते हैं यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बहुत काल का अभ्यास होता है। बाबा कहते हैं तब इस तरह से अनुभव कर सकते हैं और औरों को भी करा सकते हैं। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतिम अवस्था होगी जब शरीर छोड़ने का समय होगा, उस समय हम सोच लेंगे कि मैं आत्मा अलग देह अलग। कर पाएंगे उस समय? और ही आत्मा को देह का खिंचाव होता है, आत्मा जल्दी से शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। कोई भी आत्मा कभी भी शरीर छोड़ सकती है, भाई शरीर की आयु कितनी भी हो। बाबा कहते हैं इसीलिए ये अशरीरीपन के अभ्यास पर, साक्षीपन का अभ्यास, इस पर जो है बहुत बहुत हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अंत में परिस्थितियाँ कैसी आएंगी? अचानक आएंगी, लेकिन यदि हमने अशरीरीपन की स्टेज का अभ्यास किया है तो हम बहुत ही आसानी से, सहजता से न्यारे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। इसलिए बहुत काल शब्द को बाबा अंडरलाइन बार बार कराते हैं। बाबा कहते हैं ना सदा बहुत काल, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन के स्टेज का, करावनहार के स्टेज का, अशरीरीपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। कौन सा अभ्यास करना है? साक्षीपन के स्टेज का। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है साक्षी होकर देखें। करावनहार के स्टेज का, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये स्टेज का। और अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। कर्म नहीं है तो बार बार हम अशरीरीपन का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा अपने निराकारी स्थिति में, परम धाम में स्थित हो जाए। मैं आत्मा अलग, देह अलग। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह से अभ्यास होगा तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है।
तब हम अंतिम पल में हमारी जो मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, वैसी ही हमारी गति होगी। तब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हर पल हमें करना है और उस स्मृति से हम देवताई पद पालेंगे। तो फरिश्ता सो देवता निश्चित है। कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा बाबा अभी अव्यक्त फरिश्ता। इसलिए बाबा कहते हैं ना, 12 बार ड्रिल करो निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की, निराकारी और आकारी। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे। बाबा को देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। कर्म यहाँ का कर रहे हैं फिर भी अलौकिक लग रहे हैं। अल्लाह लोग इस लोक के नहीं हैं, इस शरीर में होते भी न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा है। बीच बीच में क्या करना है? अशरीरीपन का अभ्यास करना है, पावरफुल स्टेज का अनुभव करना है। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। क्या सोचो कि मैं आत्मा किस लिए इस धरती पे आई हूँ, ये शरीर क्यों लिया है हमने? आई एम ऑन गॉडली सर्विस 24/7। रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस पर है हम। सबको कौन सा कार्य करना है? बाप का संदेश देने का। तो गॉडली मैसेंजर हैं हम, पैगंबर हैं। बाबा कहते हैं ना साकार मुरलियों में, तुम हो सच्चे सच्चे मैसेंजर पैगंबर। तो फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। असंभव नहीं है, कोई कहे कि पॉसिबल ही नहीं है। बाबा कहते देखा तो है, उदाहरण सामने साकार में। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। अभी तो हमें सब कुछ सहजता से प्राप्त हो गया, सब कुछ नया था एकदम। कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया? नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, जीवन एकदम नया था, नया ज्ञान था बिल्कुल। तो भी बाबा सब जिम्मेवारी संभालते हुए संपूर्ण बने। तो बाबा कहते उतनी जिम्मेवारी तो अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। 3-4 हफ्ते से मुरलियां लगातार इसी पर चल रही हैं, बाप समान बनना ही है। तो जब संकल्प है, लक्ष्य है, तो फिर मुश्किल नहीं है। लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। सिर्फ बार बार अटेंशन। क्या करना है? सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। कई समाज सेवी हैं, कई संस्थाएं हैं लौकिक में भी जो कार्य कर रही हैं, लेकिन ये रूहानी कार्य ये कोई भी नहीं करता है। बाबा कहते जो आप ब्राह्मण आत्माएं कर सकते हो, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ। बाप दादा जैसे समान बनना है। समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा
अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। हाँ, नैया कहाँ चल पड़ी है? बेहद में। तो हद के किनारों से छूटेंगे तभी तो हम बेहद में जा सकते हैं ना, पार जा सकते हैं। तो चाहे संकल्प का हो, बोल का हो, कर्म का हो, संबंध संपर्क हो, या कोई भी किनारा हमने पकड़ रखा है, उससे अपना लंगर हटाना है, मन बुद्धि का लंगर उठाना है। तब तो ये मन की नैया क्या करेगी? हद से निकल बेहद में जा सकती है, पार जा सकती है। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। सतयुगी जीवन का अनुभव हमें अभी होना चाहिए, इस संगम युग पर। पहला जन्म ये है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। क्रोध मुक्त बनना है। बाबा कहते हैं क्या करो उसके लिए? सहन शक्ति का कवच पहने रखो। कोई कुछ भी करे, कैसा भी बोले, बाबा कहते हैं आप सेफ रहेंगे। सहन शक्ति का कवच पहना है तो सेफ एंड सिक्योर। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा के समान, संपूर्ण, संपन्न, समीप आने वाले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल फॉरेनर्स से बाबा ने कहा, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों नशा है डबल? डबल फॉरेनर्स को डबल नशा क्यों है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। जो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, बाबा सबको देखते हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 कि नंबरवार बनने वाले हो? नंबर 1, नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले, हर समय विन करने वाले नंबर 1। जो विन करते हैं वो 1 होते हैं, जो विन करे वो नंबर 1। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव, चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हों, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से कहा बाबा ने, आज के दिन क्या याद आता है? कौन सी दादी? दादी प्रकाश मणि,
कि आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो। कोई भी दादी बोले या ना बोले, उनको देख के ही सब में देखो समर्थी भर जाती है, उमंग उत्साह भर जाता है। आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है, इतना प्यार है, सभी का है। तो दादी ने कहा हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। पालना मिलती है ना दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से, तो ये प्यार ही तो चला रहा है, भले ही धारणा कम हो ज़्यादा हो। तो बहुत अच्छा, सभी प्यार से देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा का प्यार, परिवार का प्यार। यीशु दादी से कहा इसने भी हिसाब चुकतो कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतो, सहज ही हो गया सोते सोते। आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी का कर्म भोग भी आता, और फिर देखो सभी कैसे हिसाब किताब चुकतो करके और नए उमंग उत्साह से फिर सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि सभी यज्ञ रक्षक हैं, दुआएं कमाते हैं। सभी दादियाँ बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रत्न हैं, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में और सब बाबा के किनारे। देखा है ना सीन, कैसे स्टेज सजता था। तो बाबा कहते हैं यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाप को बीच में रखा है, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक हैं, अष्टरत्न और बीच में एक बाबा, तो नवरत्न हो गए ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को बीच में रखा है। बच्चों ने कहा बाबा आप बीच में हैं। बाबा ही तो है ना, पांडवपति, सेनापति, शिव, और हम सब शिव की शक्तियाँ, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा कहते हैं अटेंशन सबने अच्छा दिया है, बाप को बीच में रखा है, सभी ठीक हैं। वरदान है सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप दादा कहते बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। ऑल इन वन, सारे संबंध हम एक शिव बाबा से अनुभव कर सकते हैं। बाबा खुद अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यूज मी। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। तो बाप के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा कंपेनियन है, बाबा की कंपनी है, तो कुछ मुश्किल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। हर समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, किसी का संग साथ चाहिए। अकेलेपन का अनुभव हो रहा है तो कैसे याद करना है, बाबा वो बताते हैं। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हर समय निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं आप जब से बाबा के बच्चे बने हो, आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या क्या अनुभव हुआ है। बहुत सारे सबके यादगार हैं ना, अनुभव है, अपनी अपनी कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं उसको याद करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस रूप में बाबा को साथी बना लो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे।
माया अनेक रूप से आती है, तो बाबा कहते हैं आपके भी अनेक रूप हैं, आप भी बहुरूपी बन जाओ। कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने हमें, कितनी सारी हमारी स्टेज है, कितनी अवस्थाएं हैं, कितने स्वरूप हैं। तो आप भी बहुरूपी बन जाओ और माया को अधीन कर लो। तो बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो, तो मायापति कौन है? शिव बाबा ना। हम क्या बन जाएंगे? मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो परखने की शक्ति चाहिए। सबको पता है ना हमारे लिए क्या माया है, क्या रावण है। तो अब तो रूप परखना आना चाहिए ना। बार बार माया से हार खा रहे हैं। हमारे लिए क्या पेपर है, कौन सी आत्मा पेपर है, कौन एग्जामिनर है, अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर कब पहचानेंगे? तो माया भले ही किसी भी रूप में आए, हमें अपना स्वरूप माया को अधीन करने का उस विधि से धारण कर लेना है और मास्टर मायापति बन जाना है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों से मिलने आए, हमें याद दिलाया जैसी स्मृति वैसी समर्थी। समर्थ पर सबको समर्थ बनाने का उमंग उत्साह हो। ये जिम्मेवारी बाबा ने हम समर्थ आत्माओं को दी है। तो सभी समर्थ आत्माएं जो बन गई हैं, जो बाबा से साकार अव्यक्त पालना ले चुकी हैं, उनका कर्तव्य अब क्या है कि वो अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाएं। अपने भाई बहनों को सुख शांति की बूंद देनी है। सबको वर्षे का अधिकारी बनाना है। हमें सदा करण करावनहार की स्मृति हो, सदा साक्षीपन की स्टेज का अनुभव हो और शरीरीपन का अभ्यास करना है। तब हम बनेंगे फरिश्ता सो देवता। जीवन में हर संकल्प, बोल व कर्म पर अटेंशन देना है। हद के सभी किनारों से मुक्त बनना है और सहन शक्ति का कवच तो पहने ही रहना है। सहन शक्ति। हम विजयी आत्माओं को सदा उड़ना है और अन्य आत्माओं को भी उड़ाना है। विल पावर हमारा बहुत स्ट्रांग हो। यज्ञ रक्षक बन दुआएं कमानी है। याद दिलाया बाबा ने, एकता सफलता का आधार है और एक बाप ही हमारा साथी है। बहुरूपी बन मास्टर मायापति बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।